सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, जैसे कि आज हमारा चिक्स 10 दिन का हो चुका है और जो हमारा बर्ड्स चिक्स है उसकी जो एक्टिविटी है, देखिए आप देख रहे होंगे काफ़ी एक्टिव बर्ड्स है जो अभी हमारे फार्म पे चल रहे हैं। और मॉडल टीवी कंट्रोलेबल है, एक दो की मॉडलिटी है और किसी दिन तो 0 है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फार्म पे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो टॉपिक प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और हमें कब अपने फार्म पे देने चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है और ये हमें कब देना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा जो बर्ड्स है 10 दिन का है और इस बारे में इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही बच्चे को देना पड़ता है। अगर बाई चांस इसको हम बच्चे को अगर 1 महीने में देंगे तो इसका में भी उतना कोई ख़ास रिजल्ट नहीं रहेगा आपके चिक्स में। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय लेते हुए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, और सीधे अपने प्रोबायोटिक्स आपको दवाई बताऊँगा और जो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं ये बताऊँगा, हमें कैसे लगाने हैं ये बताऊँगा, उसके यूजेस बताऊँगा, क्या क्या उससे फ़ायदे हैं ये बता दूँगा। ठीक दोस्तों, तो आप वीडियो को अगर एंड तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको प्रोबायोटिक्स के बारे में पता था, आप अपने फार्म पे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि प्रोबायोटिक्स होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है आपके जो होस्ट है उसके इंटेस्टाइनल बैलेंस को बनाने में। मीन्स कि जैसे अब आपका ये मान लीजिए ये होस्ट है, आपका बर्ड एक होस्ट है, इसमें आप लाइव बैक्टीरिया इंसर्ट करेंगे तो उसका जो बैलेंस है इंटेस्टाइनल में, उसका लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैलेंस है, उसको कंट्रोल रखने के लिए हम इसमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स तब लेते हैं जब हमारे बच्चे में कोई भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाती है। अब किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोबायोटिक्स हैं वो हम किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए नहीं ले रहे हैं, वो हम सिर्फ अपने जो इसमें बर्ड्स में जो इसका इंटेस्टाइनल आते होती हैं, इनमें जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे को अगर कभी बर्ड्स में ब्रूडर निमोनिया हो जाता है, ब्रूडर निमोनिया एक टाइप का फंगल दिक्कत हो जाता है, तो उस टाइम पर हम अपने बच्चे में अगर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है हमारे बच्चे में। इसलिए हम जो होता है कि बच्चे में स्टार्टिंग से लेके मीन्स कि अगर आप 6ठे दिन को वैक्सीन कर लेते हैं, 6ठे दिन के बाद आप अगर जैसे कि अगर बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसमें कोई मेडिसिन यूज़ मत कीजिए ज़बरदस्ती। और अगर बच्चा आपका बढ़िया ग्रो कर रहा है तो उसको चलने दीजिए जब तक चलता है, जब तक कहीं आपको सर्टेन कोई दिक्कत नहीं लगती है तब तक कोई मेडिसिन ना दें। जैसे ही आपको लगने लगे कि यार इसका लीवर बढ़ रहा है या फिर किडनी सूज रही है, तब इसमें आप लीवर किडनी चला सकते हैं, या फिर कोई और आपके फार्म पर अगर डिजीज़ लगती है आपको तो उस हिसाब से आप उसमें दवाई चला सकते हैं। तो जैसे अब ब्रूडर निमोनिया है वो एक टाइप का फंगल दिक्कत है, और बेसिकली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये इंटेस्टाइनल में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उनकी संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो ये फंगल दिक्कत है, ईस्ट को क्योर करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं जो हमारा बॉयलर चिक्स होता है, बर्ड्स होता है, इसका बहुत इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इम्यून सिस्टम, इसके इम्यूनिटी मतलब मीन्स बहुत वीक होता है। जैसे कि अगर कोई बीमारी वगैरह आपके फार्म पर आ गई तो झट से फैल जाएगी आपके फार्म पे, एक दिन में लगभग मानिए देख के चलिए, एक बच्चे से दूसरे में फैल जाएगी, दूसरे से तीसरे में, और बच्चा आपका धीरे धीरे बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये दिक्कत है, ये बच्चा इसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से इसमें बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो इम्यून सिस्टम होता है इसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और मजबूत बनाता है। और जैसे कि इसमें श्वसन की दिक्कत हो जाती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो जो मैंने आपको भी बताया था ब्रूडर निमोनिया में खास उसमें होती है।
तो उसको जो जब इम्यून इसका सिस्टम अच्छा होगा और इसके सांस लेने में अच्छा होगा, तो बच्चा अगर अच्छी सांसें अच्छा इन्वायरमेंट में रहेगा, अच्छी सांस लेगा, अच्छा ग्रो कर पाएगा। अगर ये कहीं उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, वो दाना नहीं खा पाएगा, सांस नहीं लेगा, वो बैठा बैठा रहेगा, सुस्त हो जाएगा आपका बच्चा। और जैसे बच्चे में इन्फ्लामेशन की दिक्कत हो जाती है, जलन जैसी हो जाती है, मीन्स कि जैसा अगर आपका जो लीटर है वो गर्मियों के दिनों में खूब नीचे से उबल जैसा जाता है, मीन्स उसमें गर्मी जैसी होने लग जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे जलन जैसी होने लगती है बच्चे में, तो उसको क्योर करने में भी, ये इन्फ्लामेशन को क्योर करने में भी प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है। और दोस्तों जैसे अभी तो नहीं, मीन्स अगर 15-20 दिन बाद जैसे आपके बच्चे में लूज़ मोशंस टाइप होने लग जाते हैं कि बच्चा आपका बीट अच्छी नहीं कर पाता है और बिल्कुल पानी की जैसी बीट होती है, तो कॉन्स्टिपेशन जो ट्रीटमेंट होता है उसको भी क्योर करने में ये हेल्प करता है। और दोस्तों जैसे कि आप अगर बच्चे में अगर अपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उस टाइम पे जो प्रोबायोटिक्स में उसके जो फ़ायदे लगते हैं वो ये हैं, जैसे वाटर की क्वालिटी है, जैसे बच्चा आप वाटर इनटेक कर रहा है उसकी क्वालिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा, और ज़्यादा बच्चा पानी पीने लग जाएगा, और ज़्यादा पानी पिएगा तो उसमें बच्चे में ई कोलाई होने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। मीन्स अगर ई कोलाई जीरो है तो एक डिजीज़ से तो आप फ्री हो गए हैं। उसके बाद जो है कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, वो जो है आपके चिक्स या बर्ड्स में हेल्प करता है। और ये जो इंजाइम्स हमारे बच्चे के पेट में बनते हैं, लीवर में, किडनी में इंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो कि पाचन को हेल्प करने में करता है, उसमें भी हेल्प करता है। और मैंने आपको बता ही दिया इम्यून रिस्पॉन्स को, जो उसका इम्यूनिटी है उसको तो बूस्टअप करता ही करता है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया तो वो होते हैं जो हमारे लिए हेल्प बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ के थ्रू उसको ले रहे हैं, अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जो उसमें जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। अब जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जिनसे कि हमें दिक्कत होती है, वो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और इसका जो बैलेंस होता है इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और अगर एक बैलेंस बना हुआ है तो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके शरीर में या फिर आपके बर्ड्स के शरीर में वहीं अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ गए तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं बर्ड्स में दिक्कत आने लग जाएंगी। बैड बैक्टीरिया के बढ़ने पर या बच्चे को कोई ना कोई डिजीज़ होने लग जाएगी। और अगर बैलेंस बना रहेगा तो बच्चा आपका अच्छा ग्रो कर पाएगा। और वहीं जो इसका पीएच होता है, जैसे कि ये बॉडी में जो हमारा पीएच होता है कि एसिडिक होता है, बेसिक होता है, बच्चे का जो डाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, जलन हो रही है पेट में, नहीं हो रही है, इस टाइप का, इसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है और पीएच को कम से कम करता है। और जो बैक्टीरियोसाइडल प्रोटीन्स होते हैं उसको बैलेंस करता है। मीन्स कि अगर जैसे प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया से हमें दूसरे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया से लड़ने में जो बैक्टीरियोसाइडल प्रोटीन्स होते हैं उसमें हेल्प करता है। और जो आईजीए है बॉडी में, इम्यूनोग्लोबिन से होते हैं इसके बर्ड्स के, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। दोस्तों जैसे कि आप अगर अपने बर्ड्स में कोई भी प्रोबायोटिक्स यूज़ करेंगे, मीन्स आप उसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूध है, दूध भी एक एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक्स का, दही एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक्स का, आप उसको अपने बर्ड्स में चला सकते हैं। अगर उसमें आप कोई मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको बेहिचक कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अपने फार्म पे, कोई भी उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये आपको फ़िलहाल, जैसे कि आपका बर्ड्स अगर 10 दिन का है या फिर 12-13 दिन का है या 14 दिन का है, इसके भीतर ही प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यहीं से बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग ग्रो कर पाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि मैं बच्चे को 15-20 दिन बाद बच्चा दूं, उस टाइम पे क्या है कि बच्चा जो है आधा हाफ ग्रो तो कर ही लेगा, क्योंकि बच्चे की ज़्यादा क्या लाइफ साइकिल क्या आती है, 30-35-40 दिन ही होती है, इतना ही आपके फार्म पर टिकता है। और इतने में आप सोचेंगे कि 15 दिन बाद दूंगा तो वो कहीं उसको रिजल्ट भरपूर मिल नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे प्रोबायोटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसको बिल्कुल अपने फार्म पे बिल्कुल यूज़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों को, इन्फॉर्मेशन दें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाएं अपने फार्म पे। बहुत अच्छे होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं जिसमें, जो आपके बच्चे में हेल्प करता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।